मैना ने जनरल आउटरम के मुंह की ओर देखकर दुखी स्वर में कहा, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं यहाँ महल के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। प्रश्न होता है कि मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? तो उत्तर होगा कि मैना की अंतिम इच्छा बस इतनी थी कि वह अपने टूटे हुए महल पर जी भरकर रोना चाहती है, लेकिन हृदय जो था जनरल आउटरम का वह पत्थर के समान था, यानी वह पिघला नहीं और उसने मैना को आज्ञा नहीं दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ियां पहना दी गई और उसे लाकर कानपुर के किले में कैद कर दिया गया। उस समय जब यह घटना घटी, उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता यानी जो इतिहास के जानकार हैं, महादेव चिटणवीस का पत्र था बाखर। बाखर पत्र में छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति, उस अनुपमा बालिका यानी जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, उस बालिका को जलते देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा कि कानपुर वासियों ने किसे देवी समझकर प्रणाम किया और क्यों? तो कानपुर वासियों ने नाना साहब की बेटी मैना को जलती आग में भस्म होते हुए देखा। उन्होंने उस पवित्र बालिका को देवी के रूप में माना और उसे प्रणाम किया। उस समय मैना जो है वह देवी के समान प्रतीत हो रही थी। अब इस गद्यांश के आधार पर अंग्रेजों की क्रूरता का वर्णन कीजिए, यह प्रश्न भी निकल कर आता है। तो अंग्रेज सेनापति जो थे वो बहुत क्रूर थे। उनके हृदय में दया ममता की भावना नहीं थी। उन्होंने नाना साहब की कन्या मैना की रो लेने की इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। इससे उनकी क्रूरता का ज्ञान होता है। उनकी क्रूरता का सही ज्ञान तो तब होता है जब वे कन्या जो नाना साहब की कन्या है मैना, उसे जलती आग में भस्म कर देते हैं।